दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने डंकी या डॉगी फ्लाइट का नाम जरूर सुना होगा। डॉगी एक प्रोसेस है जो लोगों को दूसरे कंट्रीज में भेजने का काम करती है, जिसका रास्ता खतरे से भरे जंगल और उसके अलावा भी बहुत ऐसी मुसीबतों को पार करके जाया जाता है, जिसमें डोंकर्स होते हैं जो आपसे एक मोटी रकम लेकर यूके और अमेरिका जैसे देशों में पहुंचाते हैं। और ये इनको देने की रकम 20 से लेकर 60 लाख तक हो सकती है। और यूके अमेरिका के अलावा वो देश भी शामिल है जिनकी करेंसी इंडिया बहुत ज्यादा होती है। पहले ज्यादातर डंकी का इस्तेमाल यूके के लिए किया जाता था और पंजाब और गुजरात स्टेट से ही लोग अमेरिका या यूके जाया करते थे। और अब बढ़ती बेरोजगारी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लेकर हरियाणा के लोग भी अब जाने को तैयार रहते हैं। और अब हरियाणा के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर इन्वॉल्व हुए हैं। तो उन्हें 20 से 60 लाख तक की रकम अपनी फंसा दी, जो कि लोग अपनी ज्यादातर जमीन बेचकर या फिर घर बेचकर, कई बार तो लोग अपनी जीवन भर की सेविंग तक इस पर दाव लगा देते हैं ताकि उन्हें अमेरिका में अच्छा रोजगार मिल सके और एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए। बस एक इसी उम्मीद पर बहुत से भारतीयों ने देश को छोड़ा। इस आंकड़े को देखिए, सन 2018 और 19 में यह आंकड़ा लगभग 8,000 का हुआ करता था, लेकिन सन 2022 से लेकर 2023 के बीच का यह आंकड़ा लगभग 90,000 को पार कर चुका है। इन 4 सालों के अंदर बहुत से लोगों में अमेरिका जाने का दिलचस्प बढ़ा है और आगे पता नहीं यह आंकड़ा कितने तक पार कर सकता है। ये तो वो लोग हैं जो बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, और बाकी सोचिए आप जिनका कोई अता पता नहीं है उनकी संख्या कितनी होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सभी देशों से जो लोग रह रहे हैं उसको देखिए। हरियाणा पंजाब के बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ आप जाओगे तो लोगों के घरों में ताले दिखाई दे पड़ेंगे। अब आइए इंडिया से अमेरिका जाने वाले इस डोंकी रूट को समझते हैं। पहले ये दिल्ली से फ्लाइट के जरिए यूरोप में एंट्री लेंगे, फ्रांस से ये साउथ अमेरिका में पहुंचते हैं। नॉर्मली ये फ्लाइट बोलीविया, इक्वाडोर और कोलंबिया की होती है, क्योंकि कंफर्टेबली यहाँ पे वीजा लेना आसान होता है। और 2019 में तो इक्वाडोर में इंडिया वालों के लिए कोई वीजा लगता ही नहीं था। यहाँ से इन्हें 1000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होता है, एक ऐसा सफर जो कोलंबिया, पनामा और मैक्सिको से होकर करना होता है। पनामा में यहाँ 100 किलोमीटर का एक खतरों से भरा जंगल है, जिसमें कोई रास्ता या सड़क नहीं है, जो कि आपको पैदल तय करना होता है। इस घने जंगल में झाड़ी, नदियां और पहाड़ों को पार करना होता है। ये वो एरिया है जहाँ पर कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है। जंगली जानवरों के अलावा यहाँ खतरा है उन खूंखार लुटेरों का जो आपकी जान लेने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। आप भी सोचिए, वो 2 नंबरी लुटेरे और अमेरिका जाने वाले भी लोग 2 नंबरी, फिर तो उसी को मंजिल मिलेगी जो जीतेगा। इसी कारण लोग अक्सर बड़े बड़े ग्रुप बनाकर जाया करते हैं और जैसे तैसे करके इस जंगल को भी पार कर लिया जाता है। इसके बाद आता है मेक्सिको का वो रेगिस्तान जहाँ भीषण गर्मी होती है। इसे भी पार करने के बाद आती है मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर की ये दीवार, जो कि अपने आप में एक चुनौती है। रिपोर्ट के अनुसार इस दीवार को पार करने में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब आप इस दीवार को भी पार कर जाते हैं तब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि असल में इस दीवार को पार करने के बाद की क्या है लाइफ। इन सारी मशक्कतों के बाद क्या प्रोसेस रहती है अमेरिका में एंटर होने के बाद। दरअसल इस दीवार को पार करने के बाद आपको खुद अपने आप को बॉर्डर पेट्रोल के हवाले कर देना होता है और असाइलम की मांग की जाती है। असाइलम का मतलब है अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देशों में एक कानून है जिसमें आपको एक शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें अपने देश से खतरा है और अपनी कई प्रकार की बातों का उल्लेख करते हैं। बारे में बहुत भी सवाल जवाब किए जाते हैं। वैसे सही मायने में असाइलम सीकिंग का यूज उस दशा में किया जाता है जब आपके साथ आपके देश में वास्तव में आपको आपके देश से खतरा है, या आपको अपने रिलीजन बेस पर टॉर्चर किया जा रहा हो, या फिर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा हो। और इसके अलावा भी उस दशा में जब आप कोई ऐसे सोशल ग्रुप का हिस्सा हो जिसे लोगों द्वारा बहुत ही ट्रोल किया जा रहा हो, तब उस दशा में आप इनमें से कोई भी स्थिति उनके सामने रख सकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं होती है कि सीधा आपने दीवार पार करी और सीधा ले गए आपको जज के पास। ऐसा नहीं, पहले आप बॉर्डर पेट्रोल के हवाले होते हैं, फिर आपको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। वहां पर 2-3 महीने भी लग सकते हैं आपको जब आपका नंबर आए, और फिर आपका नंबर आने के बाद फिर आपको इमिग्रेशन जज के सामने पेश किया जाता है, जहां पर आपको अपने असाइलम सीख करने के लिए रीजनिंग देनी होती है। और कई बार तो इसमें 6 महीने, साल भी लग जाते हैं। अगर आप अपनी स्थिति सही से पेश नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत टॉर्चर किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी डेफिनेशन व्यक्त नहीं कर पाते हैं और गलत साबित होने पर आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया के लिए।